नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि आप गांव में रहते हो और गांव में रहने के साथ साथ आपके पास पैसा भी नहीं है यानी पूंजी भी नहीं है और आपको बिजनेस करना है यानी गांव में रह के ही आपको अच्छी आमदनी करनी है। आप खेती करते हो या किसी और व्यवसाय में हो, उसके साथ ही आपको अच्छी आमदनी करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो आमदनी का सोर्स है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैं बता रही हूँ उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। यानी जो आप बिजनेस करोगे वो आप गांव से ही स्टार्ट करोगे, घर पे रह के ही स्टार्ट करोगे। आप अपने गांव से, घर से ही उसे स्टार्ट कर सकते हो, उससे अच्छा पैसा कमा सकते हो। यानी अच्छे का मतलब ये नहीं है कि आपने ये समझा कि थोड़ा बहुत ही, जितना आप महीने में कमाते हो, अभी आप कितना भी काम करते हो उससे 2 गुना 4 गुना ज्यादा आप कमा सकते हो। देखिए, सबसे पहली बात जानेंगे, आप गांव में रह के करेंगे, साथ ही साथ कोई भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि यूट्यूब पे सभी लोग ज्ञान ही देते हैं, कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाता है जिससे गांव के लोग कुछ बिजनेस कर सके। तो दोस्तों देखिए, बिजनेस आइडिया हर कोई बताता है अपने अपने चैनल पे, लेकिन मैंने आप सभी से ये कहा है, मैं हर वो बिजनेस लेके आती हूँ जो एक मिडिल क्लास कर सके। जिसके पास पूंजी नहीं है वो इंसान इस बिजनेस को कर सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये सोचते हैं कि ये बिजनेस आइडिया जो बता रहा है वो मेरे घर पे आके मुझे इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए ये समझाए कि ऐसे करो। देखिए, कोई इंसान आपको रास्ता बता सकता है कि आपको दिल्ली जाना है, और जब आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली के लिए आपको रास्ता पूछना पड़ेगा। कोई इंसान आपको रास्ता बता सकता है कि दिल्ली का भाई ये रास्ता है, यहाँ से आपको जाना है, लेकिन आप उससे ये कहोगे नहीं सर मुझे दिल्ली छोड़ के आइए, तो वो नहीं छोड़ के आएगा। क्यों नहीं छोड़ के आएगा? वो पूरा रास्ता आपको बता रहा है, ऐसे जाना है सर, ऐसे जाना है, यहाँ से जाना है, क्योंकि उसने पूरी दिल्ली को देखा है, घूमा है। और आप लोग क्या कहते हो, नहीं मुझे दिल्ली छोड़ के आओ। यानी इसका मतलब ये आप लोग ये कहते हो कि सिर्फ आप लोग यूट्यूब पे ही बताते हो। दोस्तों, ये संभव नहीं है। आप वीडियो में, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, मान लीजिए 10,000 लोगों ने वीडियो देखा, ठीक है, 10,000 लोग समझ गए कि बिजनेस कैसे करना है, और उसमें से 10 लोगों ने भी बिजनेस को स्टार्ट किया और अच्छा ग्रो किया, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और अगर कोई चाहे तो एक साथ 10,000 लोगों को पॉसिबल नहीं कि बिजनेस के बारे में बता सके या उन्हें हाथ से पकड़ के करवा सके उनसे बिजनेस। तो इसलिए आप सभी को ये समझना चाहिए कि YouTube से अच्छा कोई माध्यम नहीं है बिजनेस सीखने के लिए और बिजनेस करने के लिए। देखिए, आप सभी को ये सोचना चाहिए, जो जानकारी आपको फ्री में मिल रही है उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर उठाना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बिजनेस कोच होते हैं, मैं आप सभी को बता दूं, वो अपने अपने कोर्स बेचते हैं, बहुत बहुत पैसे में आपको यही बिजनेस आइडिया बताएंगे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, ये फ्री में बता रहा है, इसके पास फालतू समय है, ये बकवास कर रहा है। इस किसी के पास फालतू समय नहीं है, कोई बकवास करने नहीं आया है। सिर्फ ये लोग चाहते हैं कि आपको कोई नई राह दी जाए, अच्छा मार्ग दिया जाए। वैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे रील देखते हैं या अदरवाइज कोई भी कंटेंट देखते हैं, उसमें लोग ये नहीं कहते हैं कि समय बर्बाद हुआ। लेकिन अगर आप बिजनेस नहीं भी करते हो, 5 मिनट किसी की वीडियो को देख भी लिया और उससे आपका समय बर्बाद हो गया, ये लोग कमेंट करते हैं। देखिए, आपने नहीं सीखा, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपके दिमाग में ये तो आ गया कि हाँ ये बिजनेस होता है और ऐसे हो सकता है, क्या पता लाइफ में आने वाले समय में आप स्टार्ट कर लो। अब जानते हैं अपने बिजनेस आइडिया के बारे में कि क्या है हमारा बिजनेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको जो बिजनेस करना है गांव में रह के ही करना है, गांव से ही करना है, तो मैं आपको ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर रही हूँ। आपको बिजनेस किसका करना है, तो आपको बिजनेस करना है खाद का, यानी खाद का। अब लोग बहुत सारे कमेंट करेंगे, खाद तो गांव में बहुत सारा है, कौन खरीदेगा इसे, खाद को कौन खरीदता है, कैसे? तो मैं बता रही हूँ। देखिए, खाद का आपको बिजनेस करना है। ये जो खाद होता है ना गांव में इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी 0 होती है। और शहर में इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, शायद नहीं देखा हो तो इसकी वैल्यू दोस्तों गोल्ड होती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये खाद को गोल्ड बना दिया, यानी खाद को सोने के भाव में। तो दोस्तों देखिए, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी वैल्यू यहाँ होती है, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी वैल्यू वहाँ होती है। जैसे आप सभी लोगों के घर में, गांव में बहुत सारा दूध होता है, मट्ठा होता है, ओरिजिनल होता है, घी होता है, लेकिन शहर में वो चीज़ें नहीं होती हैं, उनकी वैल्यू शहर में ज़्यादा होती है। ये खाद है, शहर में कहाँ काम आएगा? बहुत सारे लोग कहेंगे शहर में कोई खेती नहीं करता है। आप पागल हो चुके हो, जो शहर में इसे कौन
तो मैं बता रही हूँ ना दोस्तों कैसे क्या करना है, सेल करना है, किसे सेल करना है, कितने में करना है, सब कुछ जानेंगे। और आपको हाँ जीएसटी नंबर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिना जीएसटी नंबर के बेच सकते हो और इसे कर सकते हो। देखिए खाद है, ये खाद है और इस खाद को आपको शहर में बेचना है, तो इसके लिए आपको शहर जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप गांव से ही इसे सेल कर सकते हैं, गांव में रहिए, गांव से ही सेल करिए इसे। अब इसके लिए क्या करना है आपको, एक तो आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, यानी यूट्यूब चैनल बनाना है आपको। और इसी के साथ और क्या करना है, आप इसी के साथ आप इंस्टाग्राम चला सकते हो, इसी के साथ आप और क्या कर सकते हो, यानी आप फेसबुक चला सकते हो। फेसबुक इंस्टाग्राम सभी पे आपको रील बनाना है, यानी वीडियो बनाना है शॉर्ट फॉर्म में, यूट्यूब पे शॉर्ट फॉर्म में। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इसी तरह से आपको 10 मिनट की वीडियो को शूट करना है। अगर आपसे पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पा रहा है, तो आपको मात्र 1 मिनट की वीडियो शूट करना है। हेलो दोस्तों, ये है मेरा खाद और ये खाद ओरिजिनल है, गांव का है, कंपोस्ट खाद है, इससे फसल एकदम अच्छी होती है। इस तरह से वीडियो बना के डालनी है। अगर किसी को चाहिए तो ये 5 केजी है, यानी आपने पैकेट बना लिए 5 केजी के, यानी 5 केजी के आपने पैकेट बना लिए। और जो 5 केजी आपका खाद है उसकी प्राइस आपको क्या रखनी है। आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके गांव में खाद जो बिकता है वो किस रेट से बिकता है। ट्रॉली के हिसाब से बिकता है, बहुत सारे गांव में बिकता है ट्राली के हिसाब से, यानी एक ट्राली 1000 की, 2000 की, यानी 500 की, 3000 की, इस तरह से बिकता है। आप कमेंट करके बताना कितने का आपके यहाँ सेल होता है। तो ये हो गया हमारा 5 केजी खाद। और इसे पैकिंग करने के लिए आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। एक काले कलर की पन्नी आती है, यानी पाउच आता है, उसे आपको ले लेना है 5 केजी वाले को, और उसमें आपको इसे भर देना है। यानी आपको भर के पहले से रेडी नहीं रखना है। जैसे इसमें से किसी को कोई आपसे यहाँ से मैसेज करता है, हेलो सर मुझे खाद चाहिए, अब मुझे 10 पैकेट चाहिए या 20 चाहिए या 50 चाहिए या कितनी भी पैकेट चाहिए, ठीक है। इसके साथ और कैसे सेल करेंगे, इसका प्राइस क्या रखेंगे। देखिए, और इसे सेल करने से पहले जाने इसका प्राइस क्या रखेंगे। तो 5 केजी आपका खाद है, 5 केजी आपका खाद हो गया दोस्तों। अब इसे सेल करेंगे हम कितने रुपए में, तो मैं आपको बता रही हूँ। इस खाद को हम 5 केजी को सेल करेंगे 200 रुपये में, यानी 200 रुपये आपको 5 केजी सेल करना है। ये 5 केजी 200 रुपये में आपने सेल किया, और ये जो 200 रुपये में आप सेल कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से लोग इसे खरीदना पसंद करेंगे। क्योंकि शहर में लोग क्यों खरीदेंगे, देखिए शहर में होता है गार्डन, शहर में होता है दोस्तों गार्डन। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे शहर में गार्डन होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लोग गांव का गोबर का असली खाद ही उपयोग करते हैं, क्योंकि वो अच्छा होता है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग शहर में ये करते हैं, उनकी छत है खाली पड़ी है, उस पर कुछ भी नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, वो सब्जियां उगाते हैं और उसमें देसी खाद डालते हैं। अगर मेरी बात को आपको झूठ लग रही हो, विश्वास नहीं हो रहा हो, तो आप अपने फ़ोन पे जाइए, सर्च मारिए, क्या छत पे लोग सब्जियां उगाते हैं, क्या देसी खाद डालते हैं, क्या शहर में सब्जियां उगती हैं। आप जाके खुद देख लीजिए, आपको पता लगेगा, हाँ ऐसा होता है, संभव है। ये आपने समझ लिया कि गार्डन होते हैं और सब्जियां उगाते हैं लोग। और इसी के साथ दोस्तों क्या करते हैं, यानी छत पे वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं, उससे वो डेकोरेट करते हैं अपनी छत को, एकदम ऐसा बना देते हैं वीआईपी सा, जैसे पार्क हो। और उसमें वो जो पार्क बनाते हैं, उसमें जो भी गमला वगैरह लगाते हैं, फूल लगाते हैं, उसमें क्या डालते हैं, खाद डालते हैं, गाय का देसी गोबर, भैंस का गोबर जो गांव में बोलते हैं, उसे खाद को डालते हैं। और उस खाद को डालने के बाद वो खरीदते कहाँ से, आप जैसे लोगों से, गांव से ही खरीदते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि गांव से ही वो खरीदते क्यों हैं गोबर को, क्योंकि शहर में वो चीज़ उन्हें उपलब्ध नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत महंगी उपलब्ध होगी। अब ये लोग क्या करेंगे, आपसे कैसे खरीदेंगे। अगर आपने 10 रील भी बना ली, 10 रील भी बना ली आपने, और इन लोगों ने एक भी रिप्लाई नहीं किया, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि आपको जो गाय का गोबर होता है, जो खाद होता है, उसे कैसी पाउच में पैकिंग करना है, कैसे करना है, सब कुछ दिखा दूंगी। तो थोड़ा पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए समझना कि कैसे पैक करना है, कैसे बेचना है। अब आपके पास 10 रील हैं,
लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, सेल कैसे करना है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपके पास गोबर है, ये 200 रुपये का 5 केजी आप बेच रहे हो, सिंपल है, और 5 केजी आप 200 का बेच रहे हो, तो मैंने माना इसे 200 ना करके आपने इसे 150 का बेचा, यानी 150 का आपने बेचा, और इस 50 रुपये को आपने किसी और को दिया, यानी किसी थर्ड पार्टी को, यानी किसी तीसरे को दिया। वो कौन हो सकता है, वो कोई यूट्यूबर हो सकता है, यूट्यूबर हो सकता है वो कोई, या कोई और अदर वेबसाइट हो सकती है। मैं बता रही हूँ, देखिए कैसे, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वो ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसमें वो लोग बताते हैं कि इस गार्डनिंग कैसे की जाती है, छत पे कौन से फूल लगाने चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी खाद लगानी चाहिए। उनके लाखों फॉलोवर होते हैं, यानी जैसे कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, इसी तरह से उनके जो कस्टमर होते हैं लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोग उनसे मंगाते हैं, प्रोडक्ट मंगाते हैं, खाद मंगाते हैं। तो आप उनसे संपर्क कीजिए, आप उनसे संपर्क करोगे तो वो कुछ पैसा जरूर लेंगे। दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ वो आपका काम फ्री में करेंगे, लेकिन वो कुछ पैसा लेंगे। जैसे वो 50 रुपये लेते हैं तो आपको 150 रुपये भी तो बचेगा ना, 150 रुपये भी तो आपको बचेगा। मैंने यही नहीं कहा है कि आप इसका प्राइस 200 ही रखिए, 250 कर दीजिए, 300 कर दीजिए। मैंने इस वजह से कहा था आपके गांव में बहुत सारा खाद है, ये 150 में आप सेल करोगे, इससे भी बहुत अच्छा पैसा कमा जाओगे। खाद ऐसा नहीं है कि एक बार डाल दिया तो इसके बाद 4 से साल कट गए, नहीं नहीं। बहुत सारे ऐसे पार्क होते हैं, गार्डन होते हैं, छत पे ऐसे टेरेस पे बना लेते हैं लोग, उसमें हर महीने खाद डालते हैं। ऐसी सब्जियां उगाते हैं, उसमें हर महीने खाद डालते हैं। तो ये यहाँ तक का सिंपल हो गया हमारा कि बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं इस टाइप की वीडियो बनाते हैं, और उनके कमेंट बॉक्स में जाके आपको क्या करना है, हेलो सर, एक मोबाइल ले लीजिए छोटा सा कीपैड, उसमें एक सिम डाल लीजिए सिंपल, वो उस मोबाइल नंबर को उनके कमेंट में कि मेरे यहाँ एकदम बढ़िया कंपोस्ट खाद मिलता है जो कि आपकी फसल को दोगुना, यानी आप बता सकते हो कि क्या क्वालिटी है, कैसा है। तो इस तरह से आप बताओगे, मोबाइल नंबर डाल दोगे, तो जिसे भी चाहिएगा, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, उनकी वीडियो को कोई देख रहा है, उसमें कमेंट करने जाएगा या कमेंट पढ़ने जाएगा। जैसे आप लोग कमेंट करते हो या पढ़ते हो, अभी कमेंट करो पढ़ो, तो उस तरह से लोग देखेंगे, उस कमेंट को पढ़ेंगे, उन्हें लगेगा हाँ ये कोई खास सेल करता है, तो वहाँ से भी लोग आपको फ़ोन करेंगे। मेरा सजेशन ये है कि आप एक छोटा सा फ़ोन लीजिए और उसमें एक सिम डालिए और अपने नंबर को जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाइए, अपने प्रोडक्ट को थोड़ा मार्केट तक ले जाइए। आप सभी को ये लगेगा खाद की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने समझाया वैल्यू कैसे है। जिस दिन आपके पास महीने में कम से कम 50 ऑर्डर भी आना शुरू हो गए तो आपको क्या लगेगा, नहीं नहीं यही काम, यही बिजनेस करना चाहिए। तो मैंने सिंपल वे में समझाया कि आपको कैसे करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।